नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज की कहानी है सुहाग रात की डायन का भूतिया बदला, जो एक रहस्यमयी और खौफनाक कहानी है। आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी और इस कहानी का अंत आपके होश उड़ा देगा। तो वीडियो को पूरा देखें। एक गांव में बारात धूमधाम से आई थी। पूरा गांव खुशी से झूम रहा था। सजी धजी दुल्हन रागिनी अपनी पलकों में नए जीवन के सपने संजोए बैठी थी। उसकी शादी अमित से हो रही थी, जिसे वह मन ही मन वर्षों से चाहती थी। मगर इस खुशी के पीछे एक गहरा दर्द छुपा था। रागिनी के माता पिता की अचानक हुई मौत। शादी के सिर्फ एक हफ्ते पहले उसकी मां और पिता की लाश गांव के पुराने कुएं में मिली थी। किसी को समझ नहीं आया कि यह आत्महत्या थी या किसी श्राप का परिणाम। लेकिन रागिनी ने आंसू पोंछकर खुद को संभाल लिया था, क्योंकि अमित से शादी उसकी मां की आखिरी इच्छा थी। सुहाग रात का कमरा चमचमाती मोमबत्तियों और सुगंधित फूलों से महक रहा था। रागिनी लाल साड़ी में घूंघट डाले बिस्तर पर बैठी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी दरवाजे पर हल्की सी सरसराहट हुई। अमित कमरे में दाखिल हुआ। उसकी आंखों में एक अजीब सी ललक थी। उसने रागिनी का घूंघट हटाया। उसकी नजरों में वासना का नशा था। आज की रात सिर्फ हमारी होगी, उसने फुसफुसाते हुए कहा और धीरे से उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख दिए। रागिनी शर्मा गई, मगर तभी कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई और तेज हवा का झोंका आया। कमरे का शीशा जोर जोर से हिलने लगा। दोनों ने उधर देखा, मगर अमित की चाहत अब और गहरी हो गई थी। उसने रागिनी को बाहों में कसकर पकड़ लिया और बिस्तर पर लिटा दिया। जैसे ही उसने अपनी उंगलियां उसकी पीठ पर फिराई, ठहरो! एक भयानक आवाज कमरे में गूंजी। अमित घबरा कर पलटा। वह आवाज कहां से आई थी? रागिनी की आंखों में डर था, मगर अमित उसे दिलासा देने लगा। यह तुम्हारा वहम है, कोई नहीं है यहां। उसने फिर से रागिनी को अपने करीब खींचा, लेकिन तभी उसके हाथ की पकड़ ढीली हो गई। बिस्तर के पास एक परछाई खड़ी थी, और यह परछाई किसी और की नहीं, बल्कि रागिनी जैसी ही दिखती थी। अमित का चेहरा सफेद पड़ गया। ये क्या है? परछाई मुस्कुराई, मगर उसकी मुस्कान में अजीब सा डरावना पागलपन था। तूने पहले भी कई औरतों को इसी बिस्तर पर नोचा था ना अमित, मगर इस बार तेरा खेल खत्म। अमित कुछ समझ पाता उसे पहले ही वह परछाई जोर से उसकी छाती में घुस गई। वह तड़पने लगा। उसका शरीर नीला पड़ने लगा। उसकी आंखों से खून टपकने लगा और कुछ ही सेकंड में उसने दम तोड़ दिया। रागिनी चीख पड़ी, मगर बाहर से किसी ने दरवाजा नहीं खोला। पूरा परिवार चुपचाप खड़ा था, जैसे यह सब पहले भी हो चुका हो। रागिनी कांपती हुई कमरे के कोने में दुबक गई। तभी उसकी सांस कमरे में आई और जमीन पर पड़े अमित के शव को देखकर जरा भी नहीं चौंकी। इस हवेली में जो भी सुहागरात मनाने आता है वो जिंदा नहीं बचता। बहू! उसकी आवाज में एक अजीब ठंडापन था। रागिनी की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या मतलब? ससुर ने आगे बढ़कर कहा। यह हवेली एक श्रापित आत्मा की गिरफ्त में है, जो हर सुहागरात पर अपने साथ एक पुरुष को मार देती है। और अब तेरी बारी है। रागिनी के रोंगटे खड़े हो गए। नहीं, मुझे जाने दो। लेकिन तभी कमरे के सारे शीशे एक साथ छटकने लगे। दीवारों पर अजीबोगरीब चेहरे उभरने लगे, जैसे कोई वहां से झांक रहा हो। और फिर छत पर उल्टी लटकी एक औरत नजर आई, जिसके बाल उलझे थे और चेहरा जल चुका था। रागिनी की आंखों के सामने धुंधलापन छाने लगा। तभी वह जलता हुआ चेहरा और पास आ गया और फुसफुसाया, तू भी मेरी तरह मरेगी रागिनी, जैसे मैं मरी थी। तेरे पति ने मेरी इज्जत से खेला था और अब तुझे उसी दर्द का एहसास होगा। रागिनी की चीख निकल गई। ये वही चेहरा था जो उसने अपनी मां की मौत से पहले देखा था। रागिनी का पूरा शरीर कांप रहा था। अमित की खून से सनी लाश अब भी बिस्तर पर पड़ी थी। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और चेहरा डर से सख्त पड़ गया था। रागिनी चीखना चाहती थी, भागना चाहती थी, लेकिन उसके कदमों में जैसे बेड़ियां डाल दी गई थीं। तभी उसे अपनी मां की आवाज सुनाई दी, बेटी भाग जा यहां से, ये हवेली तेरा कब्रिस्तान बन जाएगी। रागिनी की आंखों में आंसू आ गए। मां, मां, तुम कहां हो? वह चारों ओर देखने लगी, मगर कोई नहीं था। सिर्फ दीवार पर लगे पुराने आईने में धुंधली सी शक्ल नजर आ रही थी। उसकी मां की आंखों से खून बह रहा था और उनकी गर्दन पर किसी ने गला घोंटने के गहरे निशान बना दिए थे। रागिनी का दिल बैठने लगा।
तभी हवा में अचानक अजीब सी सरसराहट हुई। कमरे की मोमबत्तियां एक झटके में बुझ गईं और ठंड इतनी बढ़ गई कि रागिनी की सांसें जमने लगीं। दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया और फिर बिस्तर पर अमित की लाश ने हरकत की। रागिनी की सांस रुक गई। अमित! लेकिन जो चीज बिस्तर से उठी वो अमित नहीं था, वो कुछ और था। उसकी आंखों में एक अजीब सा पागलपन था और उसकी छाती से हड्डियां बाहर निकल रही थीं, जैसे किसी ने उसे अंदर से तोड़ दिया हो। फिर उसने एक धीमी मगर भयानक आवाज में कहा, तू अब मेरी है रागिनी। रागिनी बुरी तरह कांपने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। नहीं, ये झूठ है। अमित मर चुका है। लेकिन वह राक्षसी शरीर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। तू मेरी पहली नहीं है रागिनी। उसके मुंह से टपकता हुआ काला लिक्विड बिस्तर पर गिरने लगा। इस हवेली की हर औरत का यही अंजाम हुआ है और तेरा भी यही होगा। रागिनी ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी कलाई जलने लगी, जैसे किसी ने गर्म सलाखों से उसे दबा दिया हो। अमित की अधजली लाश ने उसके चेहरे पर हाथ फेरा और उसकी सांसों में एक अजीब सी गंध भर गई, जले हुए मांस की गंध। वो जबरदस्ती उसके ऊपर झुकने लगा। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि रागिनी की हड्डियां चरमरा गईं। तू मेरी है, सिर्फ मेरी। रागिनी की आंखों से आंसू छलक पड़े। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। तभी कमरे की छत से किसी ने छलांग लगाई। भयंकर चीखों के साथ एक साया अमित के जिस्म पर झपटा और उसे जोर से धक्का दे दिया। वह अझली लाश हवा में उछली और जमीन पर जा गिरी। उसकी हड्डियों की टकराहट की आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगी। रागिनी ने हिम्मत करके देखा। यह वही साया था जो पिछली रात उसे दिखाई दिया था। वही लंबी काली लटें, वही खून से सना चेहरा। साया धीरे से आगे बढ़ी और पहली बार उसका पूरा चेहरा दिखा। यह कोई और नहीं बल्कि इस हवेली की पहली बहू थी, सोनाक्षी। मैं तुझे बचाने आई हूं रागिनी। सोनाक्षी की आवाज कांप रही थी। यह हवेली एक पिशाच के श्राप से बंधी हुई है। जो भी इस घर की दुल्हन बनती है उसकी सुहाग रात कभी पूरी नहीं होती। रागिनी हतप्रभ रह गई। कौन सा श्राप? सोनाक्षी की आंखें अचानक लाल हो गईं। जिस दिन यह हवेली बनी थी उसी दिन इस घर के मालिक ने अपनी नौकरानी की आबरू लूट ली थी। वह दर्द से चीखती रही मगर किसी ने उसकी मदद नहीं की, और जब उसने अपने ऊपर केरोसिन डालकर आग लगा ली तब भी कोई उसे बचाने नहीं आया। रागिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर क्या हुआ? सोनाक्षी की आवाज अब कांप रही थी। उस लड़की की आत्मा आज भी जिंदा है रागिनी, और वह हर सुहाग रात पर लौटती है। रागिनी कुछ कह पाती इससे पहले ही हवेली की छत से जोरदार ठहाके गूंजने लगे। अचानक कोने में रखा शीशा अपने आप चटकने लगा और उसमें एक और परछाई नजर आने लगी। एक और औरत जिसका चेहरा किसी ने नोच डाला था और आंखों में आग जल रही थी। तू बच नहीं सकती रागिनी। उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगी। रागिनी ने कांपते हुए सोनाक्षी की ओर देखा। ये कौन है? सोनाक्षी की आंखों में भय झलक आया। यह वही आत्मा है जिसने मुझे भी मारा था और अब यह तुझे भी छोड़ेगी नहीं। रागिनी की आंखें आंसुओं से भरी थीं। सोनाक्षी का खून से सना चेहरा और कमरे में गूंजती रहस्यमयी हंसी उसके दिल को दहला रही थी। तभी आईने में उसकी मां की आत्मा फिर से दिखाई दी। बेटी भाग जा, यह हवेली तेरा अंत कर देगी। रागिनी ने कांपते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों में मानो जंजीरें बंध गई थीं। वह अपनी मां से मदद की भीख मांग रही थी, लेकिन वह आत्मा सिर्फ दर्द से बिलख रही थी। मुझे बचा लो मां। मां की आंखों में आंसू आ गए। बेटी, मैं खुद कैद हूं। मैं तुझे सिर्फ चेतावनी दे सकती हूं, बचा नहीं सकती। तभी अचानक हवा में हलचल हुई और मां की आत्मा एक झटके में गायब हो गई। रागिनी के सामने अब सिर्फ आईने के टूटे हुए टुकड़े थे। रागिनी ने पलटकर देखा। सोनाक्षी की आत्मा अब भी वहीं थी, लेकिन तभी अचानक कमरे की दीवारों पर नाखूनों से खरोंचने की आवाज आने लगी। गद्दारों को कोई नहीं बचा सकता। रागिनी ने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा। कोने में खड़ी वो परछाई अब पास आ रही थी। उसके गले से अजीब सी खरखराती आवाज आ रही थी और आंखों में जलती हुई आग थी। तू भी मरेगी, वैसे ही जैसे तेरी मां मरी थी। रागिनी की चीख निकल गई। मेरी मां को किसने मारा? उसने डरते हुए पूछा। तेरे ससुराल वालों ने, और तेरा पति भी उन्हीं का हिस्सा था। रागिनी की रूह कांप गई। अमित, जिससे वह इतना प्यार करती थी, उसकी मां का हत्यारा था।
रागिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं, ये झूठ है। लेकिन सोनाक्षी ने धीरे से उसकी ओर देखा। मैं भी यही सोचती थी, जब तक उन्होंने मुझे मेरी सुहागरात में नहीं मार दिया। रागिनी का दिमाग सुन्न हो गया। तुम्हें भी मार दिया? सोनाक्षी की आंखों से खून टपकने लगा। हाँ, इस हवेली में हर दुल्हन का यही हश्र होता है। सुहाग रात के बाद या तो वो मारी जाती है या उसे पिशाच बना दिया जाता है। रागिनी फूट फूट कर रोने लगी। वह सोच भी नहीं सकती थी कि जिस परिवार में वह शादी करके आई थी, वह इतना भयानक रहस्य छुपाए बैठा था। तभी कमरे की दीवारें कांपने लगीं, हवाओं में तेज गूंज उठी और अमित की लाश अपने आप हवा में उठने लगी। रागिनी डरकर दीवार से चिपक गई। अमित! अमित की आंखें खुली, लेकिन अब वो वही इंसान नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं और उसकी जुबान काली हो गई थी। मैं नहीं मरा, रागिनी! उसकी आवाज में एक अजीब सा कंपन था। रागिनी की चीख निकल गई। तुम कौन हो? अमित मुस्कुराया, मगर उसकी मुस्कान से डर झलक रहा था। अब इस हवेली का असली मालिक मैं हूं। रागिनी कांपते हुए सोनाक्षी की ओर देखी। अब क्या होगा? सोनाक्षी ने धीमे स्वर में कहा, अब तू सिर्फ दो चीजों में से एक चुन सकती है, मरना या इस हवेली का हिस्सा बन जाना। तभी कमरे में फिर से ठहाके गूंजने लगे। किसी ने पास से फुसफुसाकर कहा, एक और दुल्हन आने वाली है। रागिनी की आंखें फटी की फटी रह गईं। कौन थी वो अगली दुल्हन? रागिनी जमीन पर बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, दिल में डर और दिमाग में सिर्फ एक सवाल, क्या अब मेरी भी मौत निश्चित है? वो हवेली जिसे उसने कभी अपने सपनों का घर समझा था, अब एक मौत का पिंजरा बन चुकी थी। अमित, जिससे उसने प्यार किया था, वही अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। चेहरे पर अब इंसानियत नहीं, बल्कि एक भयानक पिशाच का चेहरा था। रागिनी का पूरा शरीर दर्द से कराह रहा था, लेकिन उसे भागना था। इस हवेली में एक भी रात और बिताने का मतलब था मौत। पर दरवाजा बंद हो चुका था, वह फंस चुकी थी। अचानक हवेली के गलियारे से किसी के पैरों की आवाज आने लगी। रागिनी की धड़कन तेज हो गई। सोनाक्षी की आत्मा ने डरते हुए कहा, वो आ रही है। कौन? रागिनी ने कांपते हुए पूछा। सोनाक्षी ने धीरे से फुसफुसाया, इस हवेली की नई दुल्हन। अचानक हवा में चीखें गूंजने लगीं, दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे और फर्श पर खून की धार बहने लगी। और फिर वो आई। दरवाजे पर एक और लड़की खड़ी थी, लाल जोड़े में। उसका चेहरा झुका हुआ था, लेकिन उसकी चाल किसी मरे हुए इंसान जैसी थी। रागिनी की सांस अटक गई। यह कौन है? अमित मुस्कुराया। यह मेरी दूसरी पत्नी है रागिनी। अब तू सिर्फ एक परछाई बनकर रह जाएगी। रागिनी की आंखों में आंसू आ गए। मुझे यहां से जाने दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। अमित ने एक जोरदार ठहाका लगाया। अब तू इस हवेली की रानी है रागिनी, और हमारी नई दुल्हन तेरी मौत का इंतजार कर रही है। रागिनी ने डरते हुए उस नई लड़की को देखा, और जैसे ही उसने उसका चेहरा देखा, वो चीख पड़ी, नहीं, ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। उस लड़की का चेहरा रागिनी की मां जैसा था। वही आंखें, वही नाक, वही मुस्कान। रागिनी की आंखों से आंसू बह निकले। मां, मां, तुम जिंदा हो। लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, उसकी मां ने अचानक अपनी मुस्कान बदल दी। अब वो मुस्कान डरावनी थी, खौफनाक थी। मैं तेरी मां नहीं हूं रागिनी। रागिनी का दिल बैठ गया। मैं वही आत्मा हूं जो हर नई दुल्हन के शरीर में समा जाती है, और अब मेरी बारी तुझ में समाने की है। तभी सोनाक्षी की आत्मा जोर से चिल्लाई, रागिनी भागो, यह आत्मा तेरे अंदर समाने वाली है। लेकिन रागिनी अब अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। उसका पूरा शरीर जम गया था, जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया हो। अमित ने मुस्कुराते हुए कहा, अब इस हवेली की असली रानी आ चुकी है। फिर उसने अपनी नई दुल्हन को गले लगाया, लेकिन तभी उस आत्मा ने अचानक अमित की गर्दन पकड़ ली और उसे हवा में उठा दिया। अमित दर्द से चीखने लगा, तूने मुझे धोखा दिया अमित! उस आत्मा की आवाज गूंज उठी। रागिनी ने हैरानी से देखा, यह क्या हो रहा है? सोनाक्षी ने जवाब दिया, यह आत्मा किसी की पत्नी नहीं, बल्कि बदला लेने वाली औरत की आत्मा है। अमित तड़पने लगा, उसकी आंखों से खून बहने लगा और उसका पूरा शरीर जला हुआ लगने लगा। नहीं, मुझे छोड़ दो! अमित चिल्लाया, लेकिन आत्मा ने उसकी गर्दन और जोर से दबा दी। आज तू मरेगा अमित, वैसे ही जैसे तूने मुझे मारा था। रागिनी ने डर से आंखें बंद कर लीं, और अगले ही पल अमित की दर्दनाक चीख हवेली में गूंज उठी। जब रागिनी ने अपनी आंखें खोलीं,
तो अमित गायब था और वो आत्मा भी गायब हो चुकी थी। लेकिन हवेली अब भी कांप रही थी। दरवाजे अब भी खड़खड़ा रहे थे और हवा में कोई धीमी सी फुसफुसाहट हो रही थी। तभी रागिनी ने अचानक आईने में देखा। आईने में उसकी अपनी ही शक्ल नहीं थी। उसकी जगह वहां कोई और औरत खड़ी थी। वही औरत जो अमित को मार कर गई थी। रागिनी की आंखें फैल गईं। नहीं, यह नहीं हो सकता। लेकिन फिर आईने में खड़ी औरत मुस्कुराने लगी और धीरे से कहा, अब तू इस हवेली की नई दुल्हन बन चुकी है, रागिनी। आईने में खुद को देखने के बाद रागिनी का पूरा शरीर कांप रहा था। उसकी आंखों के सामने उसका ही चेहरा नहीं था, बल्कि उस औरत का चेहरा था जिसने अमित को मार दिया था। नहीं, ये नहीं हो सकता। रागिनी ने अपनी आंखें जोर से बंद कर लीं। शायद यह सिर्फ एक सपना था। लेकिन जब उसने आंखें खोलीं, तो वही खौफनाक चेहरा अभी भी आईने में था। वह हिम्मत करके पीछे हटी और कमरे से बाहर भागने लगी, मगर हवेली की दीवारों ने उसे घेर लिया था। दरवाजे अचानक खुद ही बंद होने लगे। तू इस हवेली की रानी बन चुकी है, रागिनी। ये वही आवाज थी जिसने अमित को मार डाला था। रागिनी ने अपने कानों पर हाथ रख लिया। नहीं, मुझे छोड़ दो। लेकिन तभी एक और दिल दहला देने वाली चीख गूंजी और हवेली की दीवारें हिलने लगीं। अब इस घर की कोई दुल्हन जिंदा नहीं रहेगी। रागिनी कांपते हुए हवेली के दरवाजे के पास पहुंची। वह किसी भी तरह बाहर निकलना चाहती थी। उसने पूरी ताकत से दरवाजा खींचने की कोशिश की, लेकिन वह हिला तक नहीं। अचानक दरवाजे के पीछे से किसी की सरसराती आवाज आई, रुक जा। रागिनी का दिल जोर से धड़क उठा। उसने धीरे से झांक कर देखा। वहां खून से सनी एक औरत बैठी थी। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और उसके शरीर से सड़े हुए मांस की बदबू आ रही थी। यह हवेली छोड़ने की कोशिश मत कर, वरना तेरे साथ भी वही होगा जो हम सबके साथ हुआ। रागिनी की चीख निकल गई। ता, तुम कौन हो? हम वे आत्माएं हैं जो इस हवेली में सुहागरात के बाद मारी गई थीं। रागिनी को अब सब कुछ साफ हो गया था। यह हवेली किसी भूतिया श्राप से ग्रस्त थी और अमित सिर्फ एक मोहरा था। रागिनी अब अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी। क्यों क्यों मारी जाती हैं यहाँ की दुल्हनें? तभी हवेली की छत से किसी के जोर से हंसने की आवाज आई। क्योंकि यह हवेली किसी इंसान की नहीं, बल्कि एक भूत की अमानत है। रागिनी ने डरते हुए ऊपर देखा। वहां एक छाया मंडरा रही थी, जिसकी आंखें जल रही थीं। सोनाक्षी की आत्मा ने घबराकर कहा, अब यह तुझे छोड़ेगा नहीं, रागिनी। रागिनी ने कांपते हुए पूछा, यह कौन है? यह इस हवेली का असली मालिक है, वो जिस पर इस हवेली की हर दुल्हन का हक था। और अब तेरा भी। रागिनी ने कांपते हुए पीछे देखा। अमित का जला हुआ शरीर अब भी फर्श पर पड़ा था, लेकिन उसकी आंखें अचानक खुल गईं। अमित धीरे धीरे उठने लगा, लेकिन अब वह अमित नहीं था। उसके शरीर में हवेली के भूत का वास हो चुका था। रागिनी, अब तू मेरी है। रागिनी ने डर के मारे कदम पीछे खींचे। नहीं, तुम मुझे नहीं छू सकते। अमित, या जो कुछ भी अब उसके शरीर में था, जोर से हंसा। तेरी सुहागरात अभी बाकी है, रागिनी। और अगले ही पल हवेली में जोर की गड़गड़ाहट हुई और रागिनी जमीन पर गिर पड़ी। अमित का शरीर अब पूरी तरह बदल चुका था। वह अब सिर्फ एक पिशाच था, जो हमेशा के लिए रागिनी का होने वाला था। रागिनी जमीन पर गिरी पड़ी थी। हवेली के हर कोने से भूतों की डरावनी हंसी आ रही थी। लेकिन तभी हवेली के बाहर एक अजीब सी हलचल हुई। कोई हवेली के दरवाजे के बाहर खड़ा था। कोई ऐसा जो रागिनी को बचाने आया था, या शायद उसे भी मारने। रागिनी जमीन पर बेसुध पड़ी थी। हवेली के चारों तरफ अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं। अब तू भी हमारी तरह इस हवेली में फंसी रहेगी, रागिनी। उसके सामने अमित का जला हुआ शरीर पड़ा था, लेकिन उसकी आत्मा कहीं गायब हो चुकी थी। हवेली की हर दीवार से खून टपक रहा था और फर्श पर कई और दुल्हनों के अधजले शव बिखरे पड़े थे। रागिनी ने कांपते हुए अपना हाथ हिलाने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर अब उसकी नहीं सुन रहा था। उसका पूरा शरीर ठंडा हो चुका था, जैसे उसमें अब कोई जान ही नहीं बची थी। लेकिन तभी हवेली का मुख्य दरवाजा जोर से खुला। रागिनी ने अपनी धुंधली आंखों से दरवाजे की तरफ देखा और उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वहां एक आदमी खड़ा था, जिसे वह पहचानती थी। दरवाजे के बाहर खड़ा आदमी धीरे धीरे अंदर आया। उसका चेहरा धुंध में छिपा था, लेकिन उसकी चाल बहुत ही रहस्यमयी थी।
रागिनी ने कांपते हुए फुसफुसाया, "क कौन हो तुम?" उस आदमी ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं वह हूं जिसने इस हवेली के हर रहस्य को जाना है, और मैं तुझे इससे बचाने आया हूं। हवेली की दीवारें अचानक कांपने लगीं। आत्माएं जोर जोर से चिल्लाने लगीं, यह यहां नहीं आ सकता, इसे बाहर निकालो। लेकिन वह आदमी धीरे धीरे रागिनी की तरफ बढ़ा और उसके माथे पर कुछ सिंदूर लगाया, और तभी हवेली में गूंज रही आत्माएं तड़पने लगीं। नहीं, यह नहीं हो सकता। रागिनी की आंखों में आंसू आ गए। तुम कौन हो? आदमी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं कोई और नहीं, अमित का जुड़वां भाई अविनाश हूं। रागिनी की सांसें रुक गईं। अमित का जुड़वां सी भाई? अविनाश ने धीरे धीरे हवेली की दीवारों को देखा और कहा, यह हवेली सिर्फ भूतिया नहीं है, यह एक श्रापित जगह है। रागिनी रोते हुए बोली, अमित ने मुझे धोखा दिया था, वह इस हवेली का मालिक बनना चाहता था। अविनाश ने सिर झुकाया, हाँ, लेकिन यह हवेली पहले से ही किसी और के कब्जे में थी, एक ऐसी आत्मा के जो अमित से भी ज्यादा खतरनाक थी। रागिनी ने कांपते हुए पूछा, कौन थी वो आत्मा? अविनाश ने ठंडी आवाज में कहा, यह हवेली खुद एक चुड़ैल है, यह किसी इंसान की बनाई नहीं, बल्कि एक शापित आत्मा से जन्मी है। यह हवेली जिंदा है, रागिनी, और तू इसका अगला शिकार बनने वाली थी। रागिनी की चीख निकल गई, यह हवेली जिंदा है। अचानक हवेली की दीवारें तेजी से कांपने लगीं, हर तरफ से खून की नदियां बहने लगीं, और फर्श में से कई जलते हुए हाथ निकल आए। अविनाश चिल्लाया, रागिनी भागो! लेकिन हवेली ने अपनी दीवारों से एक विशालकाय छाया बना ली थी, एक ऐसा चेहरा जिसकी आंखें जल रही थीं और जिसकी हंसी दिल दहला देने वाली थी। तुम सब यहां से नहीं जा सकते। अविनाश ने अपनी जेब से एक ताबीज निकाला और जमीन पर पटक दिया, आज तेरा अंत होगा, श्रापित आत्मा। जैसे ही ताबीज जमीन से टकराया, हवेली में जोर की बिजली चमकी और एक काला धुआं उठने लगा। नहीं, यह नहीं हो सकता, मैं अमर हूं। हवेली की आत्मा तड़पने लगी। रागिनी ने अपने चेहरे को ढक लिया। हवेली के फर्श में दरारें आने लगीं और काले धुएं के साथ एक भीषण चीख हवेली से बाहर निकली, और फिर एक पल में सब शांत हो गया। रागिनी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। हवेली अब पूरी तरह शांत थी, कोई आवाज नहीं, कोई आत्मा नहीं, सिर्फ एक टूटा हुआ वीरान महल। अविनाश ने उसकी ओर देखा और कहा, सब खत्म हो गया रागिनी, अब तू आजाद है। रागिनी की आंखों से आंसू बह निकले। क्या सच में? अविनाश ने सिर झुका लिया। हाँ, लेकिन, रागिनी ने धीरे से पूछा, लेकिन क्या? अविनाश ने हवेली की दीवारों को देखते हुए कहा, यह हवेली बेशक आज शांत हो गई है, लेकिन इसका श्राप अब भी जिंदा है। रागिनी की धड़कनें तेज हो गईं। अविनाश की आवाज धीमी हो गई, अगर इस हवेली में कोई और नई दुल्हन आई तो यह फिर से जाग जाएगी। रागिनी की आंखों में खौफ उभर आया, मतलब यह श्राप कभी खत्म नहीं होगा? अविनाश ने धीरे से कहा, नहीं, यह श्राप सिर्फ सोया है, खत्म नहीं हुआ। और तभी हवेली की दीवारों पर अचानक लाल रंग से एक नया नाम उभर आया, अगली दुल्हन रिया। रागिनी और अविनाश की सांसें थम गईं।